एक महिला को फेसबुक पर प्यार होता है और जब उसी प्रेमी से वह मिलने के लिए पहुंचती है तो दोनों के बीच संबंध बनते हैं और फिर संबंध बनने के बाद वह महिला 20 लाख रुपए उस प्रेमी को देती है और फिर भी वह प्रेमी जब दोबारा मिलने आता है तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इसकी जानकारी अपने प्रेमी को देती है तो वह शादी उस महिला से करता है और शादी के बाद फिर उस महिला के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप यह कहानी सुनेंगे आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी यह सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है लखनऊ और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है ठाकुरगंज और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है हरिनगर बालागंज इलाका। यहीं पर एक रहने वाली महिला जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी और जो उसका पति था जिससे वह 3-4 महीने मनमुटाव हो जाने का वह उससे अलग एक किराए के कमरे पर रह रही थी और वहीं अपनी छोटी बेटी की देखरेख करती और उसकी परवरिश के लिए वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती थी। और तभी एक साल आता है, जो साल था वह था 2022 और जून का महीना था। वह अपने फ़ोन में सोशल मीडिया यूज कर रही थी और तभी देखती है कि फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वह विकास यादव की नाम की थी। और जैसे ही वह महिला उस रिक्वेस्ट को देखती है वह एक्सेप्ट करती है और 5 से 10 मिनट बीते ही थे तभी मैसेंजर पे हाय का मैसेज आता है। अब इधर महिला भी हेलो लिखती है, दोनों में आपस में बातचीत होती है। तभी वह महिला बोलती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वह कहता है कि मेरा नाम विकास यादव है, मैं मुजफ्फरपुर का एक एटा इलाका है वहाँ का रहने वाला हूँ। और तभी वह युवक कहता है कि आप कहाँ के रहने वाली हैं, तो वह बताती है उत्तर प्रदेश की राजधानी मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। अब दोनों में आए न आए दिन बातचीत धीरे धीरे होने लगती और इसी के साथ समय भी बीतता चला जा रहा था और फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होता है। तभी एक दिन विकास कहता है क्यों ना आप ताजमहल देखने के लिए आगरा आएँ, मैं आपको यहाँ सब दिखा दूँगा। तब महिला कहती है कि मेरी एक छोटी बेटी है और मैं इसे ज़्यादा लेकर नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वह भी बहुत परेशान हो जाएगी। तभी जनवरी 2023 आती है और तभी 1 जनवरी को कहता है विकास कि आज 1 जनवरी है, मैं सोच रहा हूँ 3-4 दिन के बाद मुझे लखनऊ किसी काम से आना है और सोच रहा हूँ तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्या आप तैयार हैं? तो महिला कहती है ज़रूर, अब हम लोग साथ में मिलेंगे तो उसकी बात ही और है। अब विकास आगरा से, क्योंकि वह आगरा में जॉब करता था, अब वह आगरा से आता है लखनऊ और करीब दोपहर के 11 बजे थे और तभी चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचता है और फिर अपनी महिला मित्र को फ़ोन करता है, वह भी उसको रिसीव करने के लिए आती है। अब दोनों प्लान बनाते हैं अब घूमने के लिए कहाँ चला जाए। तभी वह महिला कहती है कि एक बहुत ही शानदार जो कि शहीद पथ पर स्थित है लुलु मॉल, वो काफ़ी बड़ा है और हम लोग का टाइम भी वहाँ पास हो जाएगा और हम लोग बैठकर वहाँ बातचीत भी कर लेंगे। अब विकास व महिला एक ऑटो लेते हैं, अब पहुँचते हैं शहीद पथ के पास जो लुलु मॉल है, वहाँ पर पहले घूमते हैं और फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जैसे पिज़्ज़ा हुआ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आपस में काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते करते समय काफ़ी तेज़ बीत रहा था क्योंकि कहते हैं जब समय अच्छा हो तो कब कट जाए किसी को पता नहीं होता और जब समय बुरा हो तो वह जल्दी जल्दी कटता भी नहीं। वही विकास और उस महिला मित्र के साथ भी ऐसा हो रहा था। अब रात के करीब 9 बज चुके थे तभी वह महिला अपने प्रेमी विकास को लेकर चारबाग स्टेशन पहुंचती है और विकास से पूछती है कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है। विकास कहता है आज मेरी ट्रेन नहीं है, कल सुबह 8 बजे की है, अब बताओ मैं क्या करूं। अब महिला उस युवक को अपने घर तो ले नहीं जा सकती थी, उसको इस बात का डर था कि आसपास के लोग क्या कहेंगे या कौन है। तभी वह विकास से कहती है तुम यही चारबाग में कोई होटल ले लो और रात भर रुको और सुबह अपने घर चली जाना। विकास कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतने दूर आया हूं और तुम ऐसी बात करोगी, क्यों ना मैं होटल लूँ, तुम भी साथ में रात में रुको और अपने घर पे बता दो, जो कोई हो बता देना कि सुबह मैं आऊँगी, ऑफिस का थोड़ा काम है। अब यह सब बात विकास कहता है, वह महिला भी मान जाती है। अब दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं और तभी विकास थोड़ा होटल से बाहर जाता है और कुछ अल्कोहल वगैरह पी कर आता है और फिर महिला मित्र के साथ सोने लगता है।
अब जैसे दोनों बेड पर लेटे थे तभी विकास उस महिला को छूता है, पकड़ता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। वो महिला भी कहीं ना कहीं विरोध कर रही थी। तभी वह कहता है कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी प्रेमिका हो और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ और जो बेटी है मैं उसको भी अपनी परवरिश कर लूँगा। अब वह महिला मान जाती है। दोनों रात भर आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जब सुबह होती है तो विकास अपने ज़िला या कहें अपने शहर जहाँ नौकरी करता था वह आगरा चला जाता है। वह महिला भी वह अपने लखनऊ बालागंज जहाँ रहती थी वहाँ आ जाती है। अब 1-2 महीना बीता ही था तभी वह विकास उस महिला से कहता है कि अब मैं तुम्हारे वहाँ लखनऊ आ चुका हूँ, अब आपकी बारी है मुझसे मिलने के लिए आगरा आइए। तभी महिला कहती है मैं आपसे बता चुकी हूँ मेरी छोटी बेटी है, मैं वहाँ आने में असमर्थ हूँ। तभी विकास कहता है ज़्यादा भोली मत बनो, जो हम लोगों ने बातचीत की थी और जो होटल में रुके थे तो उसके मेरे पास प्राइवेट फ़ोटो हैं। अगर तुम नहीं आए तो मैं इस फ़ोटो और वीडियो को वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और जितना मैं कह रहा हूँ उतना तुम करो। और मुझे अभी 2 लाख की ज़रूरत है, पहले तो तुम 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो। अब इसी तरह वह महिला उस पैसे को भेजती है, उसको बदनामी के डर था और 3 से 4 दिन के बाद पहुंचती है आगरा। विकास को फ़ोन करती है कि मैं आगरा आ गई हूं, बताओ क्या करना है। अब जैसे ही विकास उस महिला को देखता है और महिला को देखने के बाद इतना ज़्यादा क्रोधित होता है कि वह उस महिला को गाली तक बकने लगता है। उसका कारण यह था कि वह महिला अपनी छोटी बेटी को लेकर गई थी और तभी वह कहता है कि इसको तुम क्यों लेकर आई हो, तुमको अकेले मिलने था और तभी तो हम लोग बातचीत करते हैं, बेटी है कैसे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों में काफ़ी विवाद बढ़ता है और वह महिला फिर चुपचाप आगरा से लखनऊ चली आती है। अब 1-2 महीना फिर बीते ही थे तभी जो विकास था उस महिला को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के साथ साथ उस महिला से काफ़ी पैसों की डिमांड करता है। इतना कहा जाता है उस महिला ने उस युवक को, अपने फेसबुक फ्रेंड को 20 लाख रुपए तक पेमेंट कर दी क्योंकि उसको बदनामी का डर था। तभी जो एक साल आता है 2023, तभी वह महिला कहती है कि अब बहुत हद से ज़्यादा हो गया है और मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा जुल्म करोगे, वीडियो मेरी डिलीट नहीं करोगे तो मैं थाने में जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, जिसके बाद तुम पकड़कर अंदर चले जाओ। तभी वह युवक कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तभी जून 2023 का दिन और तारीख डिसाइड होता है। वह युवक आगरा पहुंचता है और वहीं बालागंज के पास ही एक आर्य समाज मंदिर है, वहां वह महिला के साथ वह विकास शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह एक दूसरी जगह लखनऊ में ही कमरा लेता है और वहां वह उस महिला के साथ रहता है। 1-2 महीना रहने के बाद तभी वह पता चलता है कि वह महिला प्रेग्नेंट हो गई है और वह एक बच्चे को जन्म देना चाहती। जैसे ही बात यह विकास को पता लगती है, विकास कहता है कि अभी बहुत जल्दी है, 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद मैं कहीं सेटल अच्छा हो जाऊं या अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके बाद फिर बच्चे का प्लान करेंगे। इसके बाद वहीं लखनऊ में ही वह उस महिला का ऑपरेशन कराता है। उसके बाद वह फिर आगरा चला जाता है। आगरा गए उसको 10 से 15 दिन बीते ही थे तभी वह उस महिला से कहता है मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। अब महिला कहती है मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तो वह विकास दोबारा फिर आगरा से लखनऊ आता है और उस महिला से काफ़ी बहसबाजी करता है और तभी अपना मोबाइल रख कर वह चला जाता है नीचे कुछ लेने के लिए और उस महिला के पास वह मोबाइल रखा था और तभी उसकी मोबाइल में लॉक खोलती है और लॉक खोलने के बाद जब उसकी गैलरी चेक करती है तो कई सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ में आपत्तिजनक थी और उस महिला को भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वह उसको ब्लैकमेल कर रहा है इसी तरह वह कई सारी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा होगा। जब वह महिला उस विकास से पूछती ये सारी लड़कियाँ कौन थी, वह कहता है ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस तरह मैंने तुमसे पैसे लिए हैं मैं इनसे भी पैसे इसी तरह लेता हूँ। अगर तुमने साड़ापंती की या किसी को बताने की कोशिश की तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। अब महिला काफ़ी डर जाती है कि उसके साथ शादी नहीं एक ठगी हुई है। तभी वह जो नज़दीक का ठाकुरगंज थाना था वहाँ जाती है, अपने मतलब फ्रॉड पति के नाम FIR दर्ज कराती। पुलिस भी इस मामले में एक्शन लेती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है और फिर उसको पुलिस टीमें गठित करती हैं, पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। जल्द से जल्द वह पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। आपका सुझाव जो कुछ भी हो ज़रूर दें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेंगे। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ और सोशल मीडिया में ऐसे लोगों से सतर्क रहें।